इस भौतिक दुनिया में जब आत्मा शरीर धारण करती है तो दुख शुरू हो जाते हैं और दुख मनुष्य के साथ जीवन भर चलते हैं। दुख मनुष्य की एक नकारात्मक भावना है, जबकि इस संसार में सुख व दुख दोनों ही कृत्रिम हैं। अगर मनुष्य समझ जाए कि दुखों का कारण क्या है तो मनुष्य कुछ हद तक अपने दुखों को कम जरूर कर सकता है। सांख्य शास्त्र के अनुसार व्यक्ति जीवन भर 3 तरह के दुखों से दुखी रहता है। पहला है आध्यात्मिक दुख, दूसरा है अधिदैविक दुख और तीसरा है आदिभौतिक दुख। शास्त्रों में इन्हें त्रिविध ताप कहा गया है। इन 3 प्रकार के दुखों में सबसे पहले बात करते हैं आध्यात्मिक दुख की, जिसे दैहिक दुख भी कहते हैं। दैहिक दुख 2 तरह का होता है, पहला मानसिक दुख और दूसरा शारीरिक दुख। पहले बात करते हैं मानसिक दुख की। मानसिक दुख जो मन से उत्पन्न होते हैं, जैसे कि चिंता, क्रोध, अपमान, शत्रुता, शोक आदि। इन मानसिक दुखों का कारण होते हैं मानसिक पाप। मानसिक पाप ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें करते समय इंद्रियों को सुख नहीं पहुंचता। ऐसे कार्य जो मनुष्य स्वयं अपनी तीव्र भावनाओं से प्रेरित होकर करता है। छल, घमंड, क्रूरता, स्वार्थ जैसी भावनाएं ही मानसिक पाप हैं, जिनका परिणाम होता है चिंता, क्रोध, शत्रुता जैसे मानसिक दुख। जिस तरह धुएं से दीवार काली पड़ जाती है, उसी तरह व्यक्ति के मानसिक पाप व्यक्ति के मन को खराब करके मानसिक दुख उत्पन्न करते हैं। आत्मा जिस समय शरीर धारण करती है पवित्र होती है, और जब शरीर छोड़ती है उस समय भी पवित्र होती है, और जब तक शरीर में रहती है हमारा अंतर्मन आत्मा की पापों से रक्षा करता है, मानसिक पापों को बाहर निकालने की कोशिश करता रहता है। व्यक्ति का बाहरी मन उसकी बुद्धि को समझने ही नहीं देता कि हमारा अंतर्मन ऐसे अवसर एकत्रित करने में लगा रहता है जिससे मानसिक पापों का भार हट जाए। हमारा अंतर्मन असफलता, अपमान, शोक जैसे मानसिक दुख प्राप्त करने का अवसर खींच लेता है, जिससे मनुष्य का मन दुखी होता है, रोता है, भगवान को पुकारने लगता है। उस समय व्यक्ति के मन में गलत न करने की प्रवृत्ति उत्पन्न होने लगती है। घमंड पूरी तरह से टूट जाता है। आत्मा के ऊपर एकत्रित हुए कर्मों के पाप का भार उतर जाता है। इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि व्यक्ति स्वयं ही मानसिक दुखों का कारण बनता है। अगर व्यक्ति पहले ही अपने मन की तीव्र भावनाओं को नियंत्रित कर ले तो मानसिक दुख नहीं होंगे या कम होंगे। चलिए अब बात करते हैं शारीरिक दुख की। शारीरिक कष्टों से उत्पन्न दुख को शारीरिक दुख कहते हैं, जैसे कि कोई बीमारी लग जाना, चोट लग जाना आदि। इसका जिम्मेवार भी स्वयं मनुष्य ही है। आज के समय की जीवन शैली, खान पान व लापरवाही ही शारीरिक कष्टों का कारण है। सही इलाज व सावधानियों से ही इन कष्टों से बचा जा सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे दुख की, जिसे अधिदैविक दुख कहते हैं। इसे दैविक दुख भी कहा जाता है, जो दैव के कारण उत्पन्न होता है। दैव शब्द में समय, प्रकृति, अदृश्य शक्ति व भाग्य शामिल होता है, जैसे कि बादल का फटना, भूकंप, बाढ़, अत्यधिक गर्मी, ठंड, महामारी। इन सभी से होने वाले कष्टों को दैविक दुख कहते हैं। ये दुख अचानक आते हैं और इनसे बचा नहीं जा सकता। आज के समय में कुछ दैविक कष्टों का कारण मनुष्य खुद भी बनता जा रहा है। प्रदूषण, पेड़ों की कटाई, जरूरत से ज्यादा इमारतों का निर्माण, इन सभी कारणों से प्रकृति का संतुलन खराब होने लगा है, जिस कारण प्राकृतिक आपदाएं ज्यादा होने लगी हैं। अगर हम प्रकृति को नष्ट न करें तो कुछ हद तक प्रकृति के कारण होने वाले दुखों से बच सकते हैं, लेकिन अदृश्य शक्ति, भाग्य और समय से हम नहीं बच सकते। तीसरा व आखिरी दुख होता है अधिभौतिक दुख, जिसे भौतिक दुख भी कहते हैं। दूसरे जीवों के कारण मिलने वाले कष्ट को भौतिक दुख कहते हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति के कारण आपकी मेहनत खराब हो जाना। इसके लिए सावधानी व उचित व्यवस्था करना ही इस दुख से बचने का उपाय है। अगर हम बात करें सांख्य शास्त्र की, तो सांख्य शास्त्र के अनुसार इन तीनों तरह के दुखों से बचने का एक ही उपाय है पुरुषार्थ। प्राचीन हिंदू ऋषि मुनियों ने मनुष्य व समाज की उन्नति के लिए कुछ आदर्शों का विधान बनाया, जिसे पुरुषार्थ नाम दिया गया। पुरुषार्थ में व्यक्ति के लिए जीवन में 4 लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है। ये 4 लक्ष्य हैं धर्म, काम, अर्थ व मोक्ष। अगर मनुष्य पुरुषार्थ का पालन करे तो दुखों की अनुभूति को कम कर सकता है।
मनुष्य के जीवन के अधिकतर सभी दुख उसके ही द्वारा किए गए मानसिक, शारीरिक व सामाजिक पापों का नतीजा है। इसलिए दुख में भगवान को इसका जिम्मेदार ठहराना गलत है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।